आइए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हुए हृदय से नमस्कार करते हैं। आज हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक खूबसूरत इमारत हवा महल से साक्षात्कार करवाएंगे। हवा महल को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, इसमें कितनी खिड़कियां हैं, इसे हवा महल क्यों कहा जाता है, किस पत्थर से बना है, हवा महल की वास्तुकला के बारे में और इससे संपूर्ण इसका इतिहास का जो विवरण है आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यह है प्रवेश द्वार, जहां प्रवेश करते ही आप भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख उत्साहित हो उठेंगे। यहाँ आप राजस्थानी संस्कृति अनुसार अपनी तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं, जो कि बड़ी खूबसूरत लगती हैं। यह हवा महल के अंदर परिसर में स्थित एक खूबसूरत सा मंदिर है, जो कि तभी बनवाया गया था जब हवा महल का निर्माण हुआ था। टिकट काउंटर मिलेगा और वहां से टिकट प्राप्त कर हम आगे हवा महल की यात्रा कर सकेंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको यह प्रतीत होगा जैसे यह महल मनमोहक प्रकृति से सौंदर्य के साथ झुककर आपका स्वागत कर रहा हो। लेकिन महल कितना भी स्वागत कर ले, इसे करीब से और बारीकी से समझने और जानने के लिए हमें कीमत तो देनी ही पड़ेगी। तो अब हम भी टिकट प्राप्त कर लेते हैं ताकि महल के अंदर प्रवेश होने के योग्य हो जाए। तो यह है टिकट काउंटर है, जहां से हमने टिकट प्राप्त कर ली है, जिससे हम अंततः महल में प्रवेश होने के योग्य हो गए हैं। लेकिन अभी हमें इससे पहले बहुत जांच पड़ताल से होकर गुजरना होगा। तो चलिए जांच करवाते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि सारी जांच पड़ताल होने के बाद अंततः हम महल के अंदर आ ही गए, जहां का नज़ारा देख मन भाव विभोर हो गया है। यहाँ की खूबसूरत नक्काशी, खूबसूरत जो ये कारीगरी है, यहाँ का प्रांगण और आंगन बहुत मनमोहक और खूबसूरत लग रहा था। चलिए अब आगे महल के द्वितीय भाग में चलते हैं। अब हम महल के द्वितीय भाग में पहुंच चुके हैं, द्वितीय प्रांगण यानी आंगन में, जहां आप हवा महल की वास्तुकला को खुद ब खुद अपना परिचय देते देख सकते हैं। इस महल को चूने लाल गुलाबी पत्थर से बनाया गया है, जो पिरामिड नुमा प्रतीत होती है। इसके जो वास्तुकार थे वो लाल चंद उस्ताद थे। हमारा सलाम है ऐसे वास्तुकार और शिल्पकार को, जिनकी नक्काशी खुद अपना परिचय दे रही है। यहाँ जैसे जैसे आप प्रवेश करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान की अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही संस्कृति है। यहाँ लोगों की जो कलाएं हैं, लोगों के जो संस्कार हैं, उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ आते ही हमने सबसे पहले देखा कठपुतली नृत्य, जो राजस्थान का बेहद प्राचीन नृत्य है। मैंने पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। एक एक पग जैसे आगे बढ़ रहे थे, मन बहुत ज़्यादा उत्साह से भरता ही जा रहा था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। अब हम मंजिल दर मंजिल आगे बढ़ते जाएंगे और हर एक जगह, हर एक जानकारी को समझ के, उसको जान के आपके साथ साझा करते जाएंगे। इस खूबसूरत हवा
महल इमारत का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया। हमारी मुलाकात होती है इन झरोखों से, जिनसे हवा महल की एक अपनी विशेष पहचान है। इन झरोखों से आप पूरी गुलाबी नगरी के दर्शन कर सकते हैं। सच कितना मनमोहक और कितना सुंदर दृश्य है ये। कुछ खिड़कियां शायद बंद की गई थी, तो कुछ खिड़कियों से हमने आपको यहाँ का नज़ारा दिखाया। और यहाँ की जो खिड़कियां हैं वो 953 खिड़कियां हैं, जो नक्काशीदार झरोखे हैं। इनमें कुछ लकड़ी की हैं और कुछ का जो निर्माण है वो इस तरीके से कराया गया था कि जैसे गर्मी में जो ताज़ी हवा है तो इन खिड़कियों के माध्यम से पूरी इमारत को ठंडी कर सके, इसलिए इसे हवा महल भी कहा जाता है। यह महल ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बालकनी से सजे हुए हैं, जिनसे कि इनका मेन मकसद था कि जो शाही राजपूत महिलाएं थीं वो झरोखों में से सड़क में हो रहे जो उत्सव हैं उनको देख सके। तो जब पहले शाही राजपूती महिलाएं होती थीं तो वो पर्दा करती थीं, तो इस वजह से वो ऐसे कोई भी उत्सव या कुछ भी समारोह जो होते थे वो बाहर जाके नहीं देख सकती थी, क्योंकि उनको अनुमति नहीं होती थी। तो इसलिए उनके लिए ख़ास ये खिड़कियां, इन झरोखों का निर्माण करवाया गया था, ताकि उन उत्सवों को वो बहुत ही सहज भाव से देख सके और उनके चेहरे में प्रत्यक्ष रूप से ठंडी हवा आए, जिससे वो गर्मी में असहज महसूस न करे, जो कि उनके एक सुंदरता का भी राज था। सवाई प्रताप सिंह बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उनकी जो भक्ति है उनकी इस महल डिज़ाइन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस महल का डिज़ाइन जो है वो कृष्ण जी के मुकुट के समान दर्शाया गया है, इसे आप गौर से देख सकते हैं। अब हम महल को और करीब से जानने के लिए और ज़्यादा जानने के लिए अगली मंजिल में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ से महल का नज़ारा कैसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इतिहास को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं और ऐसी जो विशेष धरोहरें हैं उन्हें कौन नहीं चाहेगा। बहुत सारी जो भीड़ भी थी उन्हें इसे जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए आए हुए थे लोग, इसे दर्शन करने के लिए, हम तो दर्शन ही बोलेंगे। तो बहुत सारी भीड़ थी और उन भीड़ का हिस्सा एक हम भी हो गए। बहुत सुंदर प्रकृति का नज़ारा लग रहा था। प्रकृति की छटाएं चारों ओर बिखरी हुई थी और मन बस यही कह रहा था कि बहुत सुंदर, अति सुंदर, परम सुंदर। आशा करते हैं कि आज की हमारी जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसी ही जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। नमस्कार।